नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। इंदौर में बीजेपी का संगठन किस तरह से अंतर्कलह से जूझ रहा है, अब ये खुलकर सामने आ चुका है। जी हां, हर्षवर्धन को इंदौर बीजेपी का सोशल मीडिया संयोजक बनाए जाने पर प्रवक्ता उमेश शर्मा इस कदर भड़क गए कि उन्होंने पार्टी में योग्यता की हत्या का आरोप लगाते हुए नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उमेश शर्मा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए गौरव को सीधे सीधे हद में रहने की चेतावनी दे दी। उमेश शर्मा ने गौरव को पुराना कांग्रेसी बताते हुए लिखा कि वो गौरव बाबू आपको ऐसे इंदौर बीजेपी का संगठन नहीं चलाने देंगे। आपकी पृष्ठभूमि एनएसयूआई की है तो क्या बीजेपी को भी ऐसा ही बना दोगे। फेसबुक पोस्ट के जरिए उमेश शर्मा ने इशारों में गौरव रणदिवे के मुकाबले में पार्टी में अपने कद और पार्टी के लिए उनकी निष्ठा का भी जिक्र किया। उमेश शर्मा ने कहा कि जब गौरव कांग्रेसी थे तब वो और बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार की लाठियां झेल रहे थे। और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त लाइव मौजूद हैं भोपाल से। उनका रुख करते हैं। प्रमोद, अक्सर बीजेपी के भीतर से ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती जो पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, उसके संगठन को लेकर इंदौर में इस तरीके के सवाल। देखिए, पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी पार्टी, मैं इस तरीके की अमूमन देखिए हालात नजर नहीं आते हैं। प्रदेश बीजेपी के बड़े प्रवक्ताओं में से एक और अच्छे वक्ता और पार्टी की गाइडलाइन रखने वाले, पार्टी की ब्रांडिंग करने वाले उमेश शर्मा ने अपनी ही पार्टी के जो नगर अध्यक्ष हैं, इंदौर के महानगर के अध्यक्ष गौरव रणदिवे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी बात तो प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर यह बात लिखी है कि वो किसी भी क्षण, ये महत्वपूर्ण लाइन है, किसी भी क्षण पार्टी छोड़ सकते हैं, उनकी योग्यता का कत्ल हो रहा है। देखिए, अनुशासन का नारा बुलंद करने वाली पार्टी के अंदर उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी योग्यता का कत्ल हो रहा है। अनुशासन कहां चला गया बीजेपी का? ये अनुशासन है क्योंकि खुलेआम वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, एक दो नहीं कई पोस्ट लिख रहे हैं। और वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इंदौर सोशल मीडिया का संयोजक बिल्कुल उमेश शर्मा प्रवक्ता है बीजेपी के, जिन्होंने सवाल उठाया है। एक और प्रवक्ता हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, आप मेरे साथ बने रहिएगा। वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथी भड़क गए हैं और फेसबुक पोस्ट के जरिए कह रहे हैं कि योग्यता का कत्ल हो रहा है, क्या कहेंगे? मेरी तो लगभग मध्यरात्रि तक बातचीत हुई, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है उनका या तो अकाउंट नहीं हो या अकाउंट हैक हो गया हो। अब बातचीत करेंगे, आज तो सवेरा हुआ है अभी आप लोगों के साथ। तो एक दो नहीं कई पोस्ट उन्होंने किए वाजपेयी साहब। ये जब साजिश होती है ना तो इसी प्रकार की बातें निकल कर आती है कई बार। तो हो सकता है उनके साथ कोई उनके अकाउंट के साथ या उनका अकाउंट ही ना हो। तब अभी मालूमात करते हैं, पता करते हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनुशासित हूँ, गुलाम नहीं, ये शब्द लिखा गया है। अब मैडम तो पता लग जाए पहले कि उन्होंने लिखा भी है कि नहीं लिखा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अकाउंट को हैक कर लिया गया होगा। ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जेपी धनोपिया साहब भी जुड़ गए हैं। धनोपिया साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि उमेश शर्मा ने ये पोस्ट किया है बीजेपी का। हितेश वाजपेयी साहब का कहना यह है कि संभवतः उनके अकाउंट को हैक कर लिया गया होगा और किसी ने ये पोस्ट कर दिया होगा। देखिए प्रिया जी, मुझे आश्चर्य बात का है कि जिस व्यक्ति ने कहा है, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरा हैक हो गया है ट्विटर या मेरे फेसबुक या मेरा किसी सोशल मीडिया। डॉक्टर वाजपेयी अपनी मनगढ़ंत कहानी इसलिए बना कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। जब से कांग्रेस के लोगों को जैसे नौ खरीद कर सरकार बनाई है और कांग्रेस के लोगों को वहां पर उनको मजबूरी में सर पर बैठाना पड़ा है, एडजस्ट करना पड़ा है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है उनमें असंतोष है। असंतोष का उदाहरण आप दमोह में देख ही चुके थे, किस तरह से उनको चुनाव चलाया गया था। ये सारी बातों से एक असंतोष की भावना है। और लोग जो है, क्योंकि कांग्रेस कल्चर और बीजेपी बड़ा अंतर है। कांग्रेस में खुलकर बात कहने का है, लोकतंत्र है, तो वही स्थिति लोगों ने वहां पे की होगी, उसको लेकर वहां के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति की होगी। और उमेश शर्मा तो एक बहुत ही गंभीर प्रवक्ता है भारतीय पार्टी, वो बात कह रहे हैं तो सही है। मैं समझता हूँ डॉक्टर वाजपेयी को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हैक हो गया होगा, ये बात नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि बात सच है, भारतीय पार्टी में अंतर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। चाहे विष्णु शर्मा को देख लें, नरसम मिश्रा को देख लें, केलाल विजयवर्गीय को देख लें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देख लें, सारे के सारे लोग एक दूसरे के लिए
36 के आंकड़ा है तो दिखाते हैं। ठीक है वाजपेयी साहब, अक्सर बीजेपी कांग्रेस पर ये सवाल उठाती है कि कांग्रेस में बहुत अंतर खला है, ये द्वंद्व अब तो सामने आ रहा है, कांग्रेस भी यहाँ पर हमलावर है। नहीं, कांग्रेस का क्या हमलावर? कांग्रेस तो डिजिटल अभियान कल से दिया, कहो यही अभियान लिया हो, कल को मेरे अकाउंट से कुछ दिखाई दे जाए, कुछ दे जाए, तो ये लोग बहुत मास्ती कर रहे हैं आजकल इस काम में। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस की ये चाल कामयाब होगी। और हमें तो बहुत अच्छे से याद है, उमंग सिंगार तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, और कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बाइट दी थी। उन्होंने केवल ट्वीट नहीं किया था, उन्होंने बाइट भी दी थी कि भाई दिग्विजय सिंह से बड़ा रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया कोई नहीं है। तो ये तो मतलब क्या वाजपेयी साहब, आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि उमेश शर्मा हो सके कि उनका अकाउंट हैक हो गया होगा और किसने पोस्ट कर दिया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो सच में नाराज हुए, अगर आप बात करेंगे उनसे, तो अब पार्टी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जो शब्द लिखे गए, अगर उस पर आप ध्यान देंगे, गौरव रणदिवे पर उन्होंने सरासर आरोप लगाए हैं, सवाल ये उठाया है और ये कहा है कि आप पुराने कांग्रेसी हो, आपको इस तरीके से इंदौर बीजेपी का संगठन चलाने नहीं देंगे। पार्टी का अगला कदम क्या होगा? अब मैडम ऐसा है, ये पता करेंगे और पता करने के बाद यदि ऐसा कुछ हुआ तो आपसे फिर बात करेंगे। अव्वल तो मैंने आपको बताया, मध्यरात्रि तक तो मेरी बात होती रही। धनुपिया जी तो जल्दी सो जाते हैं, हम लोग तो 12 बजे तक काम करते हैं साहब। भाजपा में तो काम करना जरूरी होता है ना, कांग्रेस में तो आराम भी चल जाता है, काम जल्दी सो जाओ। वाजपेयी साहब, आप तब तक तो कोई बात थी नहीं। ठीक है, मैं चाहूंगी कि धनुपिया साहब इस पर जरूर कमेंट करें। धनुपिया साहब, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा पार्टी के अंदर इतनी अंतर कला है, ऐसी चीजें हैं सत्ता के कारण, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चरम पर फैला हुआ है। तो आप अभी शराब माफियाओं के मामले को देखिए, ओवासी की और शिवराज सिंह चौहान की सराहना चली हुई है, एक दूसरे पर छीटाकछी हो रही है। सारे मामले भारतीय जनता पार्टी में इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि अगर सत्ता की कुर्सी जो चुनाव आएंगे तो मालूम पड़ेगा कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है। और जहाँ तक डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं कि हम लोग तो 12 बजे तक काम करते हैं, काम करते हैं एक दूसरे के प्रति, किसको कैसा निपटाना है, क्या करना है। कांग्रेस पार्टी एक खुली किताब की तरह है, हमारा कोई भी काम होता है, कुछ नहीं होता है, किस तरह की कोई बात ऐसी नहीं है जिसमें कि वो, लेकिन भारतीय पार्टी में ठीक है, आप दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। मैं इस चर्चा में मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा को भी शामिल करना चाहूंगी। प्रमोद, आप कुछ सवाल पूछना चाहें दोनों ही प्रवक्ताओं से? डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब से मेरा सवाल है, सर कोई पहली बार तो है नहीं कि गौरव रणदिवे के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इससे पहले मुझे याद है गौरव रणदिवे जब इंदौर के नगर अध्यक्ष बने थे तो खुलकर मीडिया के सामने उमेश शर्मा ने विरोध किया था। सर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं योग्यता का कत्ल हो रहा है, और जब देर रात तक आपकी उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही सर कि अकाउंट हैक हो गया? वो ट्विटर पर लिख सकते थे सर, उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। सर आप मुझसे लड़िए मत, मैं तो बता रहा हूँ ना कि देर रात तक होती रही, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो जब बात ही नहीं थी तो सर लड़ाई तो आपके अंदर हो रही है, पार्टी के अंदर हो रही है। उमेश शर्मा और गौरव रणदिवे लड़ रहे हैं सर, मैं आपसे नहीं लड़ रहा हूँ सर। नहीं, मेरे तो आप सम्मानीय है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है, इसमें जरूर कोई साजिश होगी, किसी ने कुछ गड़बड़ करी होगी, उसको हम देखेंगे और फिर आएंगे ना प्रमोद जी आपके सामने बात करने। वाजपेयी साहब, प्रमोद ये पूछ रहे हैं कि अगर अकाउंट हैक हुआ तो आप कह रहे हैं कि देर रात तक बात हुई है, 12 बजे तक आप लोग काम करते रात के, क्या इस दरमियान आपको बताया नहीं गया? या फिर उमेश शर्मा इतने सीनियर हैं, वो खुद ट्वीट कर देते कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, या तो एक मिनट में पता चल जाता कि अकाउंट हैक है? 12 साढ़े 12 बजे तक तो लगातार हम कांग्रेस पर वार करते रहे मैडम, और अच्छे बिल्कुल तगड़े वार करते रहे, और कांग्रेस परेशान रही, इसीलिए तो धनुपिया जी सर आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर वार करते रहे, लेकिन उमेश शर्मा अपने ही नगर अध्यक्ष के ऊपर वार कर रहे हैं और बता रहे हैं मेरी योग्यता का कत्ल हो रहा है। सर घर में अंतर कल है सर इंदौर में। प्रमोद जी धूप निकलने दीजिए, उजाला होगा, सब स्पष्ट दिखाई देगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संदेह के बादल छट जाएंगे। सर अंतर कले के बादल मंडरा रहे हैं। धनुपिया साहब, मेरा आपसे सवाल है सर, ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह विलासता में डूबी हुई है कि 8:30 बजे कह रहे हैं अंधेरा है अभी, या धूप निकलने दीजिए, और कहते हैं रात को 12:30 तक काम करते रहते हैं। कौन सा करते रहते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसी सजा होते रहते हैं, इसके खिलाफ ट्वीट कर दो, उसके बारे में ये बोल दो, ये कर दो। सर धनुपिया साहब, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर क्यों बीजेपी में जा रहे हैं सर? इनको रोकिए ना। कहाँ जा रहे हैं? इनके घर में आपस में अंतरकलह हो रही है, आपके कार्यकर्ता बीजेपी में।
नहीं, जब जय चंद्र की टीम गई थी उस समय कुछ लालच में प्रलोभन में लोगों ने खरीद के दर में दबाव में लेके चले गए थे। उसके बाद तो कोई गया नहीं, और जो लोग गए हैं वहीं किनारे में खड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके अपने तर्क हैं, जो गए हैं उनका अपना मत है। ठीक है धनोपिया साहब, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बीजेपी कह रही है कि धूप तो खिलने दीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा, अकाउंट हैक हो सकता है, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि इस पूरे मसले पर और क्या कुछ बातें आने वाले वक्त में सामने आती हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।